हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। परिवार के पास बहुत सारे ज़ियानिटियन क्षेत्र हैं। योद्धा, लेकिन परिवार में अब अधिकांश ज़ियानिटियन क्षेत्र के योद्धा पवित्र वृक्ष से प्रेरित हैं और योगी क्षेत्र को प्रभावित करने की आशा रखते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे प्रतिभाशाली हैं। उन सभी को सीमा युद्ध में कैसे भेजा जा सकता है? और इस चावल के कागज की सामग्री से इस युद्ध में ज़ियानिटियन दायरे के योद्धाओं को बहुत नुकसान उठाना पड़ा होगा, इसलिए परिवार को अधिक सतर्क रहना चाहिए। लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जिसे परिवार नकार सके। अगर योद्धा नहीं भेजे जाते तो परिवार शीर्ष 3 परिवारों के झटके झेलने की संभावना है। ये परिवार के पिछले सत्ता विस्तार से अलग है। इस बार शीर्ष परिवारों के लोगों ने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया। चेन तियानजिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी, मानो कुछ सोच रहा हो। इस समय उसके सामने खड़े युवक ने अपना मुंह खोलकर याद दिलाया, यदि कुलीन ज़ियानिटियन क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है तो आप योगी क्षेत्र के योद्धाओं को भी भेज सकते हैं। एक योगी क्षेत्र का योद्धा 10 ज़ियानिटियन क्षेत्र के योद्धाओं के बराबर हो सकता है। बेशक ये सिर्फ मेरा सुझाव है। विशिष्ट वितरण पर विचार करना आपके परिवार पर निर्भर है, लेकिन समय बर्बाद मत करो। अलविदा। इसके बाद वो युवक वहां अधिक देर तक नहीं रुका और वहां से जाने लगा। जहां तक अभी दिए गए सुझाव का प्रश्न है, यह न तो दयालुता से प्रेरित था, न ही ये केवल बकवास था। परिवार ने पहले ही इस पर विचार कर लिया था और ज़ियानिटियन रियल्म योद्धाओं की जगह योगी रियल्म योद्धाओं का उपयोग करें, लेकिन कुछ ही परिवार ऐसा करेंगे। आखिरकार योगी रियल्म योद्धा को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था, 10 ज़ियानिटियन दायरे के योद्धाओं से भी अधिक। लेकिन उसने देखा कि चेन परिवार में अभी भी कई योगी दायरे के योद्धा थे, इसलिए शायद ये वास्तव में संभव था। यदि चेन परिवार ने वास्तव में ऐसा किया है तो यह उनके लिए श्रेय की बात होगी, और जब वे फॉर्मली में वापस आएंगे तो उन्हें कुछ पुरस्कार भी मिलेंगे। यदि चेन परिवार ने योगी दायरे के योद्धाओं को नहीं भेजा होता तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। खैर, उसका मिशन पूरा हो चुका था। ज्यादा से ज्यादा इस बार उसे कुछ अतिरिक्त लाभ नहीं मिला। चाहे हालात कैसे भी हों, उसे हार नहीं माननी थी। युवक को दूर जाते देख चेन तियानजिंग ने धीरे से अपनी नज़र हटा ली और फिर कहा कि ग्याओ और अन्य लोगों को सूचित करें और उन्हें मामले पर चर्चा करने के लिए हॉल में आने के लिए कहें। हाँ, कबीले नेता। उसके बाद चेन तियानजिंग परिवार हॉल में चला गया। ये घटना इतनी अचानक हुई कि वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपने कबीले के लोगों से इस पद के लिए विशिष्ट उम्मीदवारों के बारे में चर्चा करनी थी। युद्ध। थोड़ी देर बाद चेन तियानजिंग और अन्य लोग पारिवारिक हॉल में एकत्र हो गए। चेन तियानजिंग ने चारों ओर देखा और अचानक आश्चर्य से पूछा, हान शिन कहाँ है? चेन हेनिंग ने उत्तर दिया। कबीले के नेता को रिपोर्ट करते हुए हान शिन की बहन ने कहा है कि वो पिछले 2 दिनों से पहाड़ों में शिकार कर रही है। मैंने कबीले के लोगों से उसे सूचित करने को कहा है। ये सुनकर चेन तियानजिंग मंद मंद मुस्कुराया। कबीले के सभी लोग इस प्रतिभाशाली भतीजी से प्यार करते थे। आखिरकार कबीले में ज्यादा महिलाएं नहीं थीं। इस बार चाहे एक ज़ियानिटियन क्षेत्र के योद्धा को या एक योगी क्षेत्र के योद्धा को सीमा पर भेजना हो, चेन तियानजिंग अपनी भतीजी को जाने देने के लिए तैयार नहीं था। चेन हानिक्सन की अनुपस्थिति के अलावा चेन तियानक्वान भी था। अब वो अभी भी युनवैंग शहर की रखवाली कर रहा है और धन्य भूमि के संसाधनों के लिए जिम्मेदार है। चेन तियानमो और कबीले के अन्य 5 योगी क्षेत्र के योद्धा सभी आ चुके हैं। वे हैं चेन क्विंग्याओ, चेन हेनिंग, चेन हनली, चेन हनवेई और चेन हानवेन। वे सभी एक जैसे उत्कृष्ट लोग हैं। वे हान पीढ़ी के कुलों में प्रथम श्रेणी के हैं और उनकी प्रतिभा भी हान पीढ़ी के कुलों में प्रथम श्रेणी की है। बेशक उनमें से कुछ पहले भी पैदा हुए थे। ये देखकर कि सभी कबीले के लोग आ गए हैं, चेन तियानजिंग भी जल्दी से बोला, मुझे विश्वास है कि आप सभी जानते हैं कि अभी क्या हुआ। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? कबीले के नेता। हालांकि कबीले में कई ज़ियानिटियन क्षेत्र के योद्धा हैं,
वे सभी कबीले की आशा हैं। एक कबीले के भाई के रूप में मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। समय। चेन हेनिंग ने सबसे पहले कहा, मैं भी जाने को तैयार हूँ। चेन हनली और अन्य 2 लोग भी खड़े होकर बोलने लगे। ये लड़ाई खतरनाक है। यूकी क्षेत्र के योद्धाओं के रूप में उनके पास अधिक आत्म सुरक्षा शक्ति भी हो सकती है। युद्ध। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वहां पर अन्य कबीले के लोग भी हैं और उनकी सुरक्षा जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में अधिक होगी। ये देखकर चेन तियानजिंग ने जल्दबाजी में सहमति नहीं जताई कि परिवार ने 10 यूकी क्षेत्र के योद्धाओं को सीमा पर भेज दिया है। हालांकि चेन तियानयू और 10 लोग वर्तमान स्थिति को देखते हुए वे अभी भी सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में युद्ध आसानी से खत्म नहीं होगा। गोंगयांग परिवार का खतरा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहा है। यदि परिवार 5 और योगी दायरे के योद्धाओं को भेजता है, तो यदि युद्ध में कुछ अप्रत्याशित होता है, तो यह निस्संदेह परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखना तर्कसंगत दृष्टिकोण नहीं है। तियानमो, तुम क्या सोचते हो? चेन तियानजिंग खुद को चेन तियानमो की तरफ देखने से रोक नहीं सका। कुलपति को पूछते देख चेन तियानमो का भी मन साफ था और उसने तुरंत कहा, कुलपति, परिवार शियानशन दायरे की भर्ती कर सकते हैं। नीचे अन्य परिवारों से योद्धा। इस तरह परिवार को केवल थोड़ी संख्या में योद्धा भेजने की जरूरत है। जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। चेन तियानजिन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। वास्तव में ये वह तरीका है जिसका इस्तेमाल कई बड़े परिवार करते हैं। अब जबकि परिवार का विस्तार हो रहा है, कई संबंध हैं। नीचे दिए गए परिवारों में से प्रत्येक परिवार यदि 2 जियांटियन रियल्म योद्धा भी भेजे तो भी यह संख्या लगभग पूरी हो सकती है। जहां तक प्रत्येक परिवार द्वारा भेजे गए योद्धाओं के राज्य की ताकत का सवाल है, क्या वे जीवित वापस लौट सकते हैं? ये परिवार का मामला नहीं है। वैसे भी परिवार को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये परिवार के लिए सबसे अनुकूल विकल्प है। परिवार की मौजूदा ताकत को देखते हुए अन्य परिवार मना नहीं कर सकते। हालांकि इस समय किनारे पर बैठे चेन हन्निंग ने फिर से बात की। चीफ, मुझे लगता है कि इस बार हमारे लिए लड़ना बेहतर है। हालांकि वह चेन तियानमो के विचार के बारे में अधिक आश्वस्त था। चेन तियानजिंग ने जब चेन हेनिंग को बोलते देखा तो उसने मना करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चेन हेनिंग को बोलना जारी रखने का इशारा किया। सीमा पर युद्ध बहुत खतरनाक है। जिन योद्धाओं ने हमले के संकेत दिए हैं, उनकी संख्या को देखते हुए यह जियानटियन क्षेत्र के लिए जीवन मरण की स्थिति है। योद्धाओं को सीमा पर जाकर भाग लेने के लिए युद्ध, इससे परिवार को कोई लाभ नहीं होगा और इससे चाचा त्यानेओ और भाई किंगहे को कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमें वहां भेजा जाता है तो हम अंकल और फूफा की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये युद्ध इतने लंबे समय तक चला है और अंकल और फूफा के पास बहुत कम संसाधन होंगे। हम भी योगी दायरे के योद्धा हैं। युद्ध के दौरान मिलने के अवसर मिलेंगे और हम समय पर चाचा ताऊ को भी संसाधन भेज सकते हैं। इसके अलावा ये लड़ाई मेरे और हनली के भाइयों के लिए एक प्रशिक्षण भी है। हालांकि परिवार ने हमें वर्षों से असीमित संसाधन दिए हैं, लेकिन भविष्य में परिवार की जिम्मेदारियां उठाना मुश्किल है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे पास सिर्फ राज्य हैं। अगली बार जब गोंगयांग परिवार आक्रमण करेगा तब भी हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। हम भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते हैं भाई किंगचेन के साथ। अब प्रशिक्षण का अवसर है और अगर हम मर भी गए तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। इन शब्दों के बाद चेन हनली और अन्य लोगों ने भी नृत्य किया। एक दृढ़ नज़र। जब वे शियाटियन क्षेत्र में थे तो उनके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। यहाँ तक कि अगर वे परिवार की शक्ति का विस्तार करना चाहते थे तो यह मुश्किल नहीं होगा। अब जब वे अंततः यूकी तक पहुँच गए हैं, वे निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और परिवार में अपनी ताकत का योगदान देना चाहते हैं। दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध वास्तव में उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है। ये सुनकर चेन तियानजिंग चुप हो गया। उन्होंने हमेशा
परिवार को सर्वोपरि रखा है और वे जो भी विचार करते हैं वह स्वाभाविक रूप से परिवार के हितों पर आधारित होता है। लेकिन इस समय उन्होंने चेन हेनिंग और अन्य लोगों के दिलों में महत्वाकांक्षाएं भी देखीं। प्रतिभा को दबाया या दफन नहीं किया जाना चाहिए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने बपतिस्मा का अनुभव नहीं किया है, रक्त को जीनियस नहीं कहा जा सकता। उनके दृष्टिकोण से वह उनके विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। जब वह छोटा था तब भी वह परिवार की सेवा और योगदान नहीं करना चाहता था। क्या वह अपनी ताकत से परिवार को कुछ दे सकता है? इसके अलावा वे अब क्यूई नियंत्रण क्षेत्र में पहुंच गए हैं और जब ये सारे कारण बता दिए गए तो उनके पास खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। कुछ लोगों को सीमा पर भेजने से वास्तव में चेन तियानयू और अन्य लोगों को मदद मिल सकती है, लेकिन जैसा कि उसने अभी सोचा था, कबीले के नेता के रूप में वो अपनी सारी उम्मीदें एक ही जगह नहीं लगा सकता। आखिरकार युद्ध अस्थिर है और गोंग्यांग परिवार का खतरा भी है। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा और वह सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहता है। इसके अलावा ये सभी लोग परिवार के प्रतिभाशाली लोग हैं और इनका भविष्य बेहतर है। अगर वे इस अर्थहीन 2 डोमेन युद्ध में खो गए तो परिवार को नुकसान होगा, भारी नुकसान। एक पल के लिए चेन तियानजिंग भी विचारशील दिखे। सामूहिक दफन पहाड़ में एक एल्क आराम से चल रहा था, लेकिन खाते समय एल्क रुकना और ध्यान से देखना नहीं भूला, किसी की भी बात सुन रहा था। यह उनकी जन्मजात प्रतिभा है। आखिरकार तेज पंजे और नुकीले दांतों के बिना हम केवल अन्य पहलुओं में कड़ी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एल्क दावत जारी रखने की तैयारी कर रहा था, कहीं से एक तीखा तीर आया। पुकारें। जब आकाश से किसी के टूटने की आवाज आई तो एल्क असहाय होकर, बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छे कपड़े और वीर चेहरे वाली एक महिला एल्क के बगल में दिखाई दी। महिला के हाथ में लाल चंदन से बना 10,000 पत्थर का धनुष था। गिरे हुए हिरन को देखकर महिला के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी और वह बस आहें भरती रही। ये बहुत उबाऊ है। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं अंकल किंगचेंग और अन्य लोगों के साथ सीमा युद्ध में जा सकूं। यह महिला चेन हानेक्सन है, लेकिन अब वह लंबे समय से उसकी मूल कोमलता खो दिया है और उसके नाजुक भौहें अभी भी दृढ़ता का एक निशान है कि साधारण लोगों के पास नहीं है। अपने हाथ से धनुष बाण हटाकर और एल्क को आसानी से अपनी पीठ पर उठाकर जमीन पर ले जाने के बाद अपने कंधों पर हाथ रखकर चेन हानेक्सन पहाड़ों के बीच से छलांग लगाकर तेजी से अपने परिवार की दिशा की ओर चल पड़ा। हालांकि वह इन गैंग दायरे में पहुंच चुकी है और हवा में उड़ सकती है, लेकिन वह जमीन पर कदम रखना पसंद करती है, जिससे उसे अपने अस्तित्व का बेहतर एहसास होगा। सुरक्षा। चेन हानेक्सन अपने परिवार के पास लौटने से पहले आधे रास्ते में उसे एक परिचित व्यक्ति मिला, जिसे देखकर चेन हानेक्सन असमंजस में पड़कर पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। भाई हान्यू, तुम यहाँ पीछे क्यों हो? पर्वत। चेन हान्यू, जिसने पूछताछ सुनी, जल्दी से बोला, बहन, कृपया जल्दी से कबीले में वापस आ जाओ। लुओझोउ में ये परिवार के लोग आज फिर यहाँ आए हैं। उनका कहना है कि वे लोगों को सीमा पर भेजेंगे। कबीला इस मामले पर चर्चा कर रहा है। इससे पहले कि चेन हान्यू बोलना समाप्त कर पाता, उसने देखा अचानक एक एल्क उसकी ओर झपटा। उसी समय चेन हानेक्सन की जल्दबाजी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। भाई हान्यू, कृपया मुझे वापस जाने में मदद करें। मैं अब वापस जाकर देखूंगा। जब चेन हान्यू ने फिर से ऊपर देखा तो वह दूरी पर केवल एक काला धब्बा देख सका, जिसने चेन को एक काले धब्बे में बदल दिया। हान्यू ईर्ष्यालु लग रहा था और फिर वह अपनी पीठ पर एल्क को लेकर परिवार की ओर दौड़ा। चीफ, मैं वापस आ गया हूँ। परिवार में चेन तियानजिंग, जो झिझक रहा था, ने जल्द ही लॉबी के बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। थोड़ी देर बाद चेन हानेक्सन को तेजी से लॉबी की ओर चलते हुए और दोनों तरफ की टीमों में शामिल होते हुए देखा गया। इससे चेन तियानजिंग और भी अधिक चिंतित हो गया, क्योंकि 5 चेन हेनिंग्स में से चेन हानेक्सन निस्संदेह सबसे जिद्दी थी। बस जब चेन तियानजिंग को पता नहीं था कि क्या करना है, उसका शरीर अचानक कांप उठा और
फिर उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। जब उसने चेन हनिंग और अन्य लोगों की ओर फिर से देखा तो चेन तियानजिन के मन में पहले से ही एक विचार था। मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन दो क्षेत्रों के बीच युद्ध बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। इस बार आप पांचों का एक साथ जाना असंभव है। हम केवल 3 लोगों को भेज सकते हैं। जहां तक इन 3 लोगों के चयन का सवाल है, तो इस पर अंतिम फैसला मेरा नहीं है। ये सब आप पर निर्भर करता है। जबकि चेन हेनिंग और अन्य लोग उलझन में थे, चेन तियानजिंग ने पहले से ही पैट्रिक हॉल में जाने के लिए उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया था। इससे पांचों लोग थोड़े उत्साहित भी हुए। कम से कम इस बार तो मुखिया ने उनके प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। 3 लोग थोड़े कम थे, लेकिन ये किसी के न होने से तो बेहतर ही था। पैट्रिक हॉल में जाते समय चेन तियानजिंग नीचे के अधीनस्थ परिवारों को खबर देना नहीं भूले और प्रत्येक परिवार से एक परिवार का चयन करने के लिए कहा। शियानशन दायरे योद्धा सीमा लड़ाई के लिए जाने के लिए परिवार ने पहले ही 3 क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धाओं को भेज दिया है और शेष 20 लोग स्वाभाविक रूप से परिवार कबीले के भीतर जियानटियन क्षेत्र योद्धाओं को भेजना जारी नहीं रख सकता है, क्योंकि निस्संदेह इससे परिवार का नुकसान अधिकतम हो जाएगा। कुछ ही देर बाद लोगों का एक समूह पैतृक भवन में पहुंचा। सभी लोगों द्वारा नियमित पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र वृक्ष के मोटे तने पर अचानक एक पीली सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। जैसे ही प्रकाश मंद हुआ, पेड़ के तने पर अचानक एक गहरी सुनहरी रेखा उभर आई। परिवार के कुलदेवता पर अंकित रेखाओं के बारे में सभी को पहले से ही पता था और वे रेखाएं निम्नलिखित से संबंधित थीं। परिवार की युद्ध कौशल की प्रशंसा की। हालांकि जब वहां मौजूद सभी लोगों ने अपने सामने पूरी तरह से अपरिचित पंक्तियों को देखा तो उनके चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी, क्योंकि उसके सामने की रेखाएं वास्तव में पिछली युद्ध कौशल रेखाओं की तुलना में अधिक जटिल और गहन हैं, जो 7 भावनाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 6 परम तलवारें। इससे कई लोग और यहाँ तक कि चेन तियानमो भी डर गए। 7 भावनाएं और 6 पूर्ण तलवारें पहले से ही पृथ्वी स्तर पर शीर्ष ग्रेड युद्ध कौशल हैं। क्या ये हो सकता है कि आपके सामने की रेखाएं? हाँ, ये रेखाएं स्वर्ग के स्तर पर एक मध्य स्तरीय युद्ध कौशल का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप में से शीर्ष 3 जिन्होंने इस युद्ध कौशल में महारत हासिल की है, सीमा पर जाओ, लेकिन तुम्हारे पास केवल 1 दिन है। जब सभी आश्चर्यचकित थे तो चेन तियानजिंग ने एक सकारात्मक जवाब दिया। चेन तियानजिंग के शब्द शांत लग रहे थे, लेकिन वह दिल में बहुत उत्साहित भी था। यह एक मध्य स्तरीय स्वर्गीय युद्ध कौशल है और ये 7 भावनाओं और 6 निरपेक्ष तलवारों से भी बेहतर। ये परिवार के लिए हजारों सालों तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। वो उत्साहित कैसे नहीं हो सकता? और उसके सामने के 5 लोग भी परिवार की युवा पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि वे स्वर्गीय युद्ध कौशल सीख सके तो भविष्य में उनके पास असीमित संभावनाएं होंगी। जहां तक अंतिम स्थिति की बात है, ये कई लोगों के लिए चेन तियानजिंग का परीक्षण है। यदि वे वास्तव में स्वर्गीय युद्ध कौशल को समझ सके तो उनके पास युद्ध के मैदान में कुछ आत्म सुरक्षा शक्ति होगी और जीवित रहने की अधिक आशा होगी। हालांकि उसने देव वृक्ष से सुना कि इस स्वर्गीय युद्ध कौशल को समझना बेहद कठिन है, जब तक कि देव वृक्ष इसे न सिखाए। लेकिन भगवान के पेड़ को विकल्प देना भी एक अच्छा तरीका है। मुझे लगता है कि भगवान के पेड़ की दृष्टि उससे बेहतर होनी चाहिए। चेन तियानजिंग के बोलने के बाद 5 लोग पहले से ही एक ही समय में ऊपर दिए गए रहस्यमय पैटर्न को देख चुके थे। उनकी आंखें इस युद्ध कौशल की चाहत से भरी थीं। आखिर यह एक स्वर्गीय युद्ध कौशल है। तियानमो, किंग्याओ, आप भी इसे एक साथ समझ सकते हैं। चेन तियानजिंग ने पलटकर उन दोनों से बात की। उनमें से चेन किंग्याओ का चेहरा चमक उठा और उसने भी ऊपर की पंक्तियों को देखने का फैसला किया। वह अभी-अभी क्यूई नियंत्रण क्षेत्र से बाहर निकला था और अभी तक पृथ्वी स्तर की युद्ध कौशल नहीं सीख पाया था। हालांकि वह जानता था कि उसकी प्रतिभा अच्छी नहीं थी, फिर भी वह स्वर्ग स्तर की लड़ाई की कोशिश करना चाहता था। कौशल।
चेन तियानमो ने युद्ध कौशल को देखा। पवित्र वृक्ष पर बने पैटर्न को देखकर वह भी भावुक हो गया, लेकिन उसने उसे ज्यादा देर तक नहीं देखा। उसने पहले ही कैनयुन जिउजियान के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल को सीख लिया था। हालांकि यह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल जितना अच्छा नहीं था, लेकिन वर्षों के अभ्यास के बाद भी वह उतना अच्छा नहीं था। अभ्यास के दौरान वह भी एक छोटे स्तर पर पहुंच गया था। सफलता विज्ञापन। अब युद्ध कौशल बदलना किसी की अपनी साधना के लिए अच्छी बात नहीं है, और वह अपनी प्रतिभा को स्पष्ट रूप से जानता है। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल सीखना आसान नहीं है, और अधिक कठिन और जटिल स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल तो और भी कठिन है, जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है। चेन तियानजिन भी इस समय ऊपर की पंक्तियों को देख रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखों में जो देखा वो कोई स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि एक दुर्लभ पारिवारिक खजाना था। इस समय उनकी आंखों में जटिल और रहस्यमय रेखाएं अद्वितीय सौंदर्य से भरी हुई थीं, और लोग उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। और यह एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल उत्कीर्ण है। परिवार के पवित्र वृक्ष पर। जब तक पवित्र वृक्ष है, तब तक ये युद्ध कौशल कभी नहीं खोएगा। ये परिवार की सच्ची विरासत है। जहाँ तक इस स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल को समझने की बात है, चेन तियानजिन के पास कोई आशा नहीं है। उनकी प्रतिभा भी औसत दर्जे की है, अन्यथा वे अब भी इन गैंग दायरे में नहीं होते। लेकिन परिवार में कई युवा लोग हैं, और ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो इसे समझ सकते हैं। लेकिन इस समय चेन तियानजिन के दिल में भी चिंता का एक निशान है। परिवार आखिरकार मजबूत हो गया है। पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल के साथ भी बाहरी लोगों के लालच के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि वर्तमान स्वर्ग स्तर युद्ध कौशल ने परिवार को दुविधा में डाल दिया है। आखिरकार यह ऐसी चीज है जिसे शीर्ष परिवार भी नहीं जानते। लालच। लेकिन कबीले के सदस्य इस युद्ध कौशल की वास्तविक शक्ति को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, और खोजे जाने की संभावना बहुत कम होगी, इसलिए अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत देर तक न देखने के बाद चेन तियानजिन और चेन तियानमो ने पैतृक हॉल छोड़ दिया और अन्य लोगों को रोकने के लिए जनजातियों को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया। आदिवासियों को उन्हें परेशान करने से रोका गया, जैसा कि जियानिटियन क्षेत्र के योद्धाओं को भर्ती करने का आदेश दिया गया था। सभी जातियों के लोग बाहर आ गए। परिवार के अंतर्गत आने वाले कई संबद्ध परिवारों को भी यह समाचार मिला। यहाँ तक कि एक छोटा सा परिवार भी दो राज्यों के बीच युद्ध के खतरों को जानता था। हालांकि इस मौत के करीब सीमा युद्ध का सामना करते हुए प्रत्येक जनजाति ने जल्दी से अपने योद्धाओं को योनगान शहर में भेज दिया। विभिन्न जनजातियों के इतने सक्रिय होने का कारण यह नहीं है कि चेन परिवार की शक्ति के कारण, और भी कारण इस वर्ष के दौरान परिवार में होने वाले परिवर्तनों में निहित है। 1 साल पहले विभिन्न जनजातियों ने रक्त, चावल और अन्य के बदले में चेन परिवार को खतरनाक जानवरों के संसाधन भेजना शुरू कर दिया था। संसाधन। यद्यपि जिन्युन पर्वत का लू परिवार आगे था, फिर भी सभी कुलों ने उस समय संयम बरता। लेकिन चेन परिवार ने एक एक करके अपने वादे पूरे किए तो सभी कुलों को भी इसका लाभ मिला, और अधिक क्रूर जानवर संसाधन भेजे। एक छोटे परिवार के रूप में, हालांकि उनके संसाधन नहीं हैं बहुत से, उन्होंने बहुत सारे क्रूर जानवर भी पाले हैं। भले ही यह काफी अच्छा न हो, किसी के पास 2 पहाड़ नहीं होंगे। दक्षिणी झिंजियांग की भूमि पहले से ही क्रूर जानवरों से समृद्ध है। बड़े पैमाने पर खोज के बाद सभी क्रूर जानवर, चाहे वे थे आकाश में उड़ते, भूमिगत भागते या भूमिगत गुफाओं में छिपते हुए, विभिन्न जनजातियों द्वारा पकड़ लिए जाते थे और जनजाति के खेती के संसाधनों के बदले में सामूहिक दफन पर्वत पर भेज दिए जाते थे। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष परिवार की विकास गति पिछले वर्षों की तुलना में अधिक तेज रही, तथा कई परिवारों में तो विकास दर भी तेजी से बढ़ी। नए शियाचिन क्षेत्र के योद्धा उभरे। ऐसी परिस्थितियों में की प्रतिष्ठा चेन परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वर्तमान में चेन परिवार के पास एक आदेश है। चाहे ये चेन परिवार की अपनी ताकत या पिछले साल में चेन परिवार की हरकतों के कारण है, परिवार पीछे नहीं रह सकता।
अन्यथा यह न केवल चेन परिवार को नाराज करेगा बल्कि देरी भी करेगा। परिवार का विकास, ये परिवार के एक व्यक्ति के नुकसान से कहीं अधिक है। सियानटियन क्षेत्र के योद्धा और भी गंभीर हैं। विभिन्न कुलों की कार्रवाइयों के बारे में जानने के बाद चेन तियानजिंग भी काफी हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि नीचे के अधीनस्थ कबीले अभी भी शिकायत करेंगे और कबीले को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में यह इस बात पर निर्भर करता है कि चेन हनिंग में से कौन स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल को समझने वाला पहला व्यक्ति हो सकता है। क्या हम फिर से सभी जातियों से जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं की भर्ती करने जा रहे हैं? दक्षिणी शिनजियांग की सीमा पर चेन तियानयू को जब ये खबर मिली तो उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने अभी अभी नोड पर अन्य क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धाओं से यह समाचार सुना था। अब ये समाचार फैल चुका है और विभिन्न लोगों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। परिवार, इस युद्ध पर पीछे मुड़कर देखे तो जियानटियन क्षेत्र के योद्धा वास्तव में युद्ध में सबसे भारी हताहतों वाला समूह थे और वे मुख्य बल भी थे। दो क्षेत्रों के बीच लड़ाई। यद्यपि उच्च स्तरीय क्यूई नियंत्रण मौजूद हैं, ऊपर के योद्धा क्यूई नियंत्रित योद्धा उड़ सकते हैं। अगर वे कई लोगों से घिरे नहीं थे या ताकत में पूर्ण असमानता थी तो वे जल्दी नहीं मरेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो परिवार को नहीं बख्शा जा सकेगा। आज का परिवार पहले से ही एक प्रसिद्ध मध्यम वर्गीय परिवार है। जब जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं की भर्ती की जाती है तो उन्हें निश्चित रूप से चुना जाएगा। पहले मध्यम वर्गीय परिवार चेन तियानयू को परिवार की ताकत का पता था, लेकिन परिवार में मौजूद जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं को पिछले 10 सालों में परिवार ने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि यदि इन्हें युद्ध में झोंक दिया जाता तो संभवतः अनगिनत लोग हताहत होते। ये परिवार के लिए कई क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धाओं को खोने से भी अधिक अस्वीकार्य है। दुर्भाग्यवश सीमा परिवार से बहुत दूर थी और वह परिवार से समाचार पूछने में असमर्थ था, तथा उसे ये भी नहीं पता था कि परिवार की वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ देर सोचने के बाद चेन तियानयू ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर बेबसी का भाव था। अब मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ कि कबीले का नेता कोई उचित समाधान सोच सके। और केवल एक ही बुरी खबर नहीं है, इस पूछताछ के दौरान उन्हें एक और बुरी खबर भी पता चली। यानी 2 दिन पहले जिस परिवार ने पौष्टिक पिलिस का आदान प्रदान किया, वह कोई और परिवार नहीं बल्कि परिवार का वर्तमान दुश्मन गोंगयांग परिवार था, यलांग काउंटी का। मुझे नहीं मालूम कि यह खबर कहाँ उजागर हुई, लेकिन अब ये लगभग सभी जातियों को मालूम हो चुकी है। हालांकि गोंगयांग परिवार की ताकत के बारे में अन्य परिवारों की आहों की तुलना में चेन तियानयू की दिल और भी गंभीर हो गया। पहले सभी उच्च वर्गीय परिवार गोंगयांग परिवार सहित कई लोग पौष्टिक गोलियों के आदान प्रदान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष गोंगयांग परिवार पर अन्य परिवारों पर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन अब जब गोंगयांग परिवार ने एक आध्यात्मिक पौष्टिक गोली का आदान प्रदान किया है, तो कबीले के सदस्य परिवार को सबसे अधिक संभावना प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। गोंगयांग परिवार, जिसे बाहरी और आंतरिक परेशानियों का स्रोत कहा जा सकता है, उनमें से चेन किंगे और चेन किंगचेंग उनके बारे में बहुत चिंतित नहीं है। आखिरकार पूर्व में 3 फूलों के दायरे की ताकत है और बाद वाले के पास मूलाओ है। हालांकि कबीले के सदस्यों की सुरक्षा, जैसे चेन किंगशियू और चेन हानशिंग जो अभी अभी नेगान क्षेत्र में पहुंचे हैं, वे वहां नहीं हैं। इससे उन्हें थोड़ा अधिक चिंता हुई, लेकिन मौजूदा हालात ने उसे असहाय बना दिया। थरी फ्लावर रियल्म योद्धा तो दूर, अगर वह उच्च स्तर पर भी पहुंच जाए तो भी वह मौजूदा हालात को बदल नहीं सकता। सौभाग्य से इस सीमा युद्ध पर 3 शीर्ष परिवारों का नियंत्रण है। यहाँ तक कि गोंगयांग परिवार भी मनमानी करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसे एक प्रकार से युद्ध का मैदान माना जा सकता है। दुर्भाग्य में आशीर्वाद। फिलहाल चेन तियानयू अपने दिल में केवल चुपचाप प्रार्थना कर सकता है कि उनमें से कुछ भविष्य में अधिक खतरनाक अवधि से बच सकें।
ये दोनों हमारी लियाक्सू टीम के नए सदस्य हैं। आइए एक दूसरे को जानें। 23वें नोड पर लिन युवानजू ने हल्की मुस्कान के साथ अपने बगल में बैठे 2 लोगों का परिचय कराया। मेरा एल्म में उड़ जाता है। राम फिरिल। उन दोनों ने अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठाया और अपना अपना नाम बताया। बगल में ली सोंग हैरान दिख रहा था और उसे अपनी चोटों से उबरने की कोई परवाह नहीं थी। वह तुरंत खड़ा हुआ और बोला, पता चला कि मैं येलान काउंटी के गोंग्यांग परिवार से हूँ। मैं यूलिन काउंटी के युनजी गुआनालेई परिवार का लेई सोंग हूँ। आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। इस बात की चिंता में कि वे दोनों परिवार का नाम नहीं जान पाएंगे, वह केवल एक शब्द ही बोल सकता था। स्थानों के नामों की लंबी सूची, विज्ञापन, बहुत दिनों की यादें। दोनों ने उदासीनता से अपने हाथ ऊपर उठाए, उनके चेहरे पर औपचारिकता सी झलक रही थी। हालांकि दोनों के इस रवैये का सामना करते हुए ली सोंग के दिल में कुछ शिकायतें थीं। उसने माना कि दोनों उच्च वर्ग के परिवार गोंग्यांग परिवार से थे और यहाँ तक कि दोनों का राज्य भी सेन्हुआ के दायरे में था। इतनी मजबूत ताकत के साथ भविष्य में कार्य पूरा करना आसान होना चाहिए। ली सोंग का असंतोष जल्द ही गायब हुआ। कुछ खाली चेहरे की तुलना में निश्चित रूप से योगदान अंक और व्यक्तिगत सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बगल में लिन युवानजू ने भी थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह एक शीर्ष परिवार से था, लेकिन वह परिवार में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। 2 लोगों का जोड़ गोंग्यांग परिवार से प्राप्त जानकारी भी जियाक्सू टीम को कार्य को और अधिक उत्कृष्ट ढंग से पूरा करने में मदद कर सकती है। दूसरों को यह नहीं पता कि 3 शीर्ष परिवारों के अलावा इन टीमों के नेताओं के भी कुछ आकलन हैं। कार्य जितना उत्कृष्ट होगा, परिवार को उतना ही बेहतर पुरस्कार मिलेगा। शीर्ष परिवारों के सदस्यों के बीच का अंतर अन्य परिवारों की तुलना में कम नहीं है, बल्कि बेहतर है। यदि मूल्यांकन परिणाम उत्कृष्ट हैं, तो परिवार में अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। ठीक इसी वजह से वह अपने साथ आए 2 लोगों के प्रति इतना दयालु था। अन्यथा भले ही वे एक ही स्तर के योद्धा होते, वह बेहतर। चेन किंघे, जो किनारे से देख रहे थे, इस समय थोड़ा उदास भाव में थे और उनके चेहरे पर दोनों लोगों की खुशी नहीं दिख रही थी। जब वे दोनों लोग आए तो उसने पहले ही उनके शरीर पर पारिवारिक प्रतीकों को देख लिया था और जैसे ही उन दोनों लोगों ने अपना नाम बताया, चेन किंघे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। यूकी राज्य में ऐसे योद्धा भी थे जो जियाक्सू टीम में पहले भी कई लोग मर चुके थे, लेकिन बाद में आने वाले ज्यादातर लोग दूसरे देशों से आए बुजुर्ग थे। मध्यम आकार के परिवार, जो लोग अब आए हैं, वे एक श्रेष्ठ परिवार से थे और वे गोंग्यांग परिवार थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही यांगशेन गोली का आदान प्रदान किया था और 2 लोग तुरंत आ गए। उसे नहीं लगा कि यह महज संयोग है। ये कौन है? जल्द ही गोंग्यांग फेयू और अन्य लोगों ने चेन किंघे को देखा और संदेह का एक संकेत दिखाई दिया। उनके चेहरे लिन युवानजू के समझाने का इंतजार किए बिना बगल में ले सोंग ने जल्दी से परिचय कराया। ये व्यक्ति ब्यूरियल माउंटेन के चेन परिवार से है। हालांकि युवा मित्र किंघे युवा हैं, वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लेई सोंग के बोलने से पहले ही वह अचानक उसे अपने आसपास का तापमान गिरता हुआ महसूस हुआ। जब उसने दोबारा देखा तो पाया कि मैदान में भी वातावरण ठीक नहीं था। इस समय तीनों लोगों की आंखें मिली और हवा में अदृश्य चिंगारियां फैल गईं। भले ही उसे कारण पता न हो, लेकिन इस दृश्य ने लेई सोंग को तीनों के बीच असंगति दिखाई। लोगों ने कहा और वह तुरंत चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। बगल में रिन युवानजू ने भी 3 लोगों के बीच असामान्यता को देखा, लेकिन इससे पहले कि रेन युवानजू बोल पाते, गोंग्यांग फेयू मंद मुस्कुराया। पता चला कि वह ब्यूरियल माउंटेन के चेन परिवार से है। ये हमारे कबीले की जमीन से ज्यादा दूर नहीं है। कृपया भविष्य के मिशनों में उसका ख्याल रखें। इसके बाद वे दोनों मुड़े और बगल की खुली जगह की ओर चल दिए, अपनी आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित किया। चेन किंघे ने कुछ नहीं कहा, बस शांत भाव से कुछ लोगों को घूरता रहा। सीमा के भीतर तो शायद दोनों ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब वे किसी मिशन पर थे तो ये कहना मुश्किल था।
हालांकि वे दोनों 3 फूलों में थे। क्षेत्र चेन किंगहे, जो पहले ही नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर में आधा कदम बढ़ा चुका था, डर नहीं रहा था। इस समय उसे जिस बात की चिंता थी, वह थी अन्य कबीले के लोग। आखिरकार उसे निशाना बनाया जा रहा था और अन्य कबीले के लोगों को भी गोंग्यांग परिवार द्वारा निशाना बनाए जाने की संभावना थी। कुछ सोचने के बाद चेन किंगहे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उनकी आंखों में हत्या की मंशा का संकेत था। परिवार और गोंग्यांग परिवार पहले ही दुश्मन बन चुके थे, इसलिए परिवार को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही समय बाद चेन किंगहे ने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ताकत हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रही। बगल में लिन युवानजू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे नहीं पता था कि दोनों कुलों में दुश्मनी कैसे हुई। ऐसा लग रहा था कि स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद लिन युवानजू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। परिवार के पैतृक हॉल में जियांग की नज़र नीचे गई और उसने उन 6 लोगों को देखा जो अपने धड़ पर युद्ध के पैटर्न को समझ रहे थे। यद्यपि जियांग अपने कौशल को सीधे उनमें से 3 को दे सकता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने तीनों में से प्रत्येक की क्षमता और इस युद्ध कौशल की उनकी समझ को देखने का फैसला किया। यदि यह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के अनुकूल नहीं है, तो मुझे डर है कि भले ही मैं अपने कौशल को आगे बढ़ाऊं, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। और ये परिवार के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिक सतर्क रहना वास्तव में आवश्यक है। इन 6 लोगों में से अगर हम उस व्यक्ति की बात करें सबसे खराब प्रतिभा के साथ, ये स्वाभाविक रूप से चेन क्विंग्याओ है। परिवार की किंग पीढ़ी के सदस्य के रूप में वो सबसे बुजुर्ग हैं। उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है और उन्होंने बाहरी वस्तुओं की मदद से क्यूई नियंत्रण क्षेत्र को भी तोड़ दिया। यद्यपि वास्तविकता थोड़ी क्रूर है, लेकिन यह नियति है कि भविष्य में उसके लिए फिर से टूटना मुश्किल होगा। और इस आधे दिन के अवलोकन में चेन क्विंग्याओ ने समझने की प्रतिभा नहीं दिखाई। ये युद्ध कौशल हो सकता है कि उनकी मृत्यु के बाद भी वे कुछ कर सकें, लेकिन जब तक वे जीवित हैं, तब तक ऐसा करने के अधिक अवसर नहीं मिलेंगे। जहां तक अन्य 5 लोगों का प्रश्न है, उनकी आयु और प्रतिभाएं बहुत अलग नहीं हैं। पिछले अवलोकन में जियांग ने भी जादुई शक्ति का उपयोग करके देखा। क्यूई ने कई लोगों के भाग्य पर जासूसी की, लेकिन उसे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। कई लोगों का भाग्य एक जैसा होता है। इस मामले में ये सब समझ पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति, यदि वे इस मार्शल आर्ट कौशल के लिए किस्मत में हैं, तो वे निश्चित रूप से इसे देखने पर समझ पाएंगे। जो लोग पहले 3 मार्शल आर्ट कौशल को समझते हैं, उन्हें जियांग की शिक्षाएं प्राप्त होंगी, जिन्हें उनके अपने प्रयास के रूप में माना जा सकता है। हालांकि जियांग ने कौशल सिखाने का मौका छोड़ने और अन्य कबीले के सदस्यों के लौटने का इंतजार करने और फिर उनमें से एक व्यक्ति को चुनने के बारे में सोचा था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद जियांग ने इस विकल्प को ऊपर। अब परिवार में शांति नहीं है। ताकत बढ़ने से कबीले के लोगों को सुरक्षा मिलेगी। परिवार छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अपने हाथों में कौशल सिखाने का अवसर मिला। इसके अलावा नीचे के 5 लोग जागृत हो चुके हैं और वे स्वयं क्यूई नियंत्रण क्षेत्र को तोड़ सकते हैं, जो साबित हो चुका है। उनकी प्रतिभा। शाम के समय 5 लोगों की समझ की प्रक्रिया के दौरान जियांग ने भी इस मार्शल आर्ट के साथ कई लोगों की अनुकूलता महसूस की। उसने सोचा कि चेन हेनिंग और अन्य लोग इस मार्शल आर्ट के साथ सामंजस्य बिठाएंगे। बेहतर होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चेन हानिक्सन इस मार्शल आर्ट को समझने में अन्य 4 से कहीं बेहतर थी। अन्य 4 लोगों में चेन हानली और चेन हानवेई दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे तथा अन्य 2 थोड़े कमतर रहे। इस बिंदु पर जियांग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और पढ़ाना शुरू कर दिया। पवित्र वृक्ष के नीचे चेन हानिक्सन, जो पैटर्न को ध्यान से देख रहा था, हैरान रह गया। और फिर उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में बहुत सी नई जानकारियां उभर रही हैं। जब चेन हानिक्सन ने फिर से मार्शल आर्ट पैटर्न को देखा जो दिखाई दिया, उपरोक्त बातों को सुनकर इस समय पहले का भ्रम और संदेह अचानक स्पष्ट हो गया।
एक पंक्ति में 9 सितारे। क्या ये स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट है? चेन हॉनिक्सन ने बड़बड़ाया और उसके खूबसूरत चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। उसने सुना था कि जनजाति के कई सदस्यों ने, जब वे युद्ध के स्वरूप को देख रहे थे या पवित्र वृक्ष की पूजा कर रहे थे, तो उन्हें पवित्र वृक्ष का अनुग्रह प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। युद्ध कौशल में काफी सुधार किया और महान सुधार किया। इससे पहले उसके दिल में हमेशा थोड़ा संदेह रहता था, क्योंकि उसने कई बार पूजा की थी और उसके आसपास के उसी उम्र के अन्य भाइयों या छोटे भाइयों को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे कुछ हासिल क्यों नहीं हुआ? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पारिवारिक युद्ध कौशल पुरुषों को दिए जाते हैं, महिलाओं को नहीं? या फिर इसका कोई और कारण है? इस बार जब उसने युद्ध कौशल को समझा, तब भी उसके दिल में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। आखिरकार कई अन्य भाइयों की प्रतिभा, कबीले के लोग उससे बेहतर थे और कुछ ने तो उससे पहले ही क्यूई नियंत्रण क्षेत्र को तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी वह अभी भी कोशिश करना चाहती थी, क्योंकि वह खुद को और अधिक साबित करना चाहती थी। कुल के अन्य भाइयों के गौरव के अधीन रहो। यद्यपि वह एक महिला थी, फिर भी वह परिवार में योगदान देना चाहती थी। उसके दिमाग में जो यादें थीं, अब चेन हॉनिक्सन के चेहरे पर और भी आत्मविश्वास आ गया था। परिवार के पवित्र वृक्ष की पहचान ने उसके मन में कोई और विचार नहीं छोड़ा। दिल किनारे पर कई लोग जो पैटर्न देख रहे थे, चेन हॉनिक्सन की बड़बड़ाहट सुनकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हॉनिक्सन की बहन स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल को समझने वाली कबीले की पहली सदस्य थी। 9 सितारे एक पंक्ति में, क्या यह उस स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल का नाम है? इस समय चेन हॉनली और चेन हॉनवेल ने भी अपने शरीर को हिलाया और फिर उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मैं भी यह समझ गया। यह एक तीरंदाजी तकनीक है। हान शिन और दोनों भाइयों को बधाई, ये देखकर कि उन तीनों को समझ आ गया है। कुछ हुआ तो चेन हेनिंग और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें बधाई दी। हालांकि उसे खुद कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन वह ये देखकर बहुत खुश था कि उसके भाई और बहनों को कुछ हासिल हुआ था। परिवार की ताकत किसी एक व्यक्ति की ताकत में नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य से जुड़ी होती है। वे इस सिद्धांत को स्कूल में पहले ही समझ चुके थे। कुछ ही समय बाद चेन तियानजिंग फिर से पैतृक हॉल में आया। ये जानने के बाद कि उम्मीदवारों का चयन हो गया है, चेन तियानजिंग भी थोड़ा हैरान था। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि चेन हान शिन ही उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले समझने वाला, कई लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर चेन ने कहा। तियानजिंग ने धीरे से कहा, यद्यपि आपने प्रारंभ में इस युद्ध कौशल को समझ लिया है, लेकिन याद रखें कि इसमें ढिलाई न बरतें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। युद्ध कौशल एक स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल है। यदि आप परिश्रम पूर्वक अभ्यास नहीं करते हैं, तो आप इसकी वास्तविक शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ये युद्ध कौशल सभी के लिए खुला रहेगा। भविष्य में परिवार के क्यूई नियंत्रित क्षेत्र के योद्धा हान निंग, तुमने अभी तक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल नहीं सीखा है। यदि तुम इस युद्ध कौशल को सीखने में रुचि रखते हो तो कोई बात नहीं। कुछ प्रोत्साहन और प्रोत्साहन के बाद कई लोगों ने जवाब में सिर हिलाया। चेन हॉनली और अन्य दो ने भी पाया कि उनके दिमाग में युद्ध कौशल वह नहीं था जो उन्होंने सोचा था। वे मैग्मा शक्ति और सौर सार के बारे में कुछ नहीं जानते थे जिसकी उन्हें आवश्यकता थी उपयोग करने के लिए। जहां तक इस तीरंदाजी की चालों का सवाल है, तो उन्हें कुछ बुनियादी समझ है। एक पंक्ति में 9 सितारे, कुल 9 हैं। तीरंदाजी शैलियाँ, प्रत्येक तीर की शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाएगी। पहले 3 शैलियों को मैग्मा शक्ति की मदद की आवश्यकता होती है। 3 शैलियों को सीखने के बाद यह मामूली सफलता के चरण में पहुंच गया है। 3 मध्य चालों के लिए सूर्य तत्व की सहायता की आवश्यकता होती है और आप उन्हें सीखने के बाद उनमें निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 2 चालों के लिए निम्नलिखित के संयोजन की आवश्यकता होती है। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए 2। जहां तक अंतिम चाल की बात है, भले ही तीनों लोगों को कुछ समझ है, फिर भी उनके दिमाग अभी भी खाली हैं और वे इसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते।
स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल सीखने की जटिलता और कठिनाई तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकी। लोग पीछे हटते हैं, लेकिन इसके बजाय उनके दिलों में नई प्रेरणा पैदा होती है। ये देखकर कि वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, चेन ने कहा। तियानजिंग ने और कुछ नहीं कहा। इस युद्ध कौशल का अभ्यास कैसे करें और क्या आप कुछ हासिल कर सकते हैं, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। लोग स्वयं। फिर चेन तियानजिंग ने बाकी लोगों को बाहर निकाला। जहां तक चेन हानिक्सन और अन्य 2 लोगों का सवाल है, वे आज रात पैट्रिक हॉल में ही रुके। उस समय पवित्र वृक्ष निर्देश देगा। आखिरकार एकता की स्थिति में एक योद्धा भी। स्वर्ग और मनुष्य को इसे हवा से समझना मुश्किल हो सकता है अगर वे इसे हवा से समझते हैं। केवल जी यांग व्यक्तिगत रूप से मैग्मा की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं ताकि कुछ लोग धारणा में आ सकें। जहां तक सूर्य तत्व का प्रश्न है, समय पर्याप्त नहीं है, उसके बाद सब कुछ ठीक है, उन्हें कल ही निकलना है। पैट्रिक हॉल के ऊपर चेन चांगमिंग और अन्य कबीले के सदस्यों ने हल्के से सिर हिलाया। परिवार की युवा पीढ़ी की तरक्की देखकर उन्हें भी अपने दिल में गर्व की अनुभूति हुई। आखिरकार परिवार की उम्मीद हमेशा अगले जन्म में ही होती है। पीढ़ी। दुर्भाग्य से इस वर्ष आत्मा शरीर के रूप में कबीले के सदस्यों की प्रगति सामान्य से धीमी है। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी पर 10 से भी कम आत्माएं होती हैं। क्यूई क्षेत्र के नियंत्रण से ऊपर आत्मा शरीरों की सुधार गति बहुत धीमी है। ये सब इसलिए है क्योंकि चारों ओर से एकत्रित अवशिष्ट आत्माओं की संख्या अपर्याप्त है। पिछले कुछ सालों में वू चांग परिवार ने आसपास के इलाकों की सभी आत्माओं को लूटकर अपने परिवार में शामिल कर लिया है, और यहाँ तक कि कुछ आत्माएं जो अभी अभी मरी हैं, बख्शा नहीं गया है। अब तक आसपास के कई परिवारों के पूर्वजों को मूल रूप से परिवार द्वारा चुरा लिया गया है। यदि आप आत्माओं को इकट्ठा करना जारी रखना चाहते हैं, तो आप केवल अन्य परिवारों के क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे कि परिवार के निकट येलान काउंटी या अन्य काउंटी। लेकिन ये सफ़र लंबा है और अगर परिवार के सदस्य जल्दबाजी में इसमें उतरते हैं तो कई जोखिम होंगे। यहाँ तक कि 2 क्षेत्रों के बीच युद्ध के दौरान भी कई लोग उच्च वर्ग के परिवार के सदस्य पीछे रह जाते थे और यहाँ तक कि परिवार के क्षेत्र की अधिक सुरक्षा भी करते थे, सामान्य से अधिक सख्ती से। अब यदि हम बड़ी संख्या में आत्माओं को अवशोषित करना चाहते हैं, तो हमें अभी भी कबीले के सदस्यों के लौटने का इंतजार करना होगा। सीमा से उस समय उच्च स्तरीय आत्माएं कबीले में और अधिक वृद्धि होगी। अब एकमात्र उम्मीद यह है कि जो कबीले के सदस्य बाहर गए थे वे सुरक्षित वापस आ सकें। पैट्रिक हॉल के नीचे चेन हानिक्सन और अन्य 2 लोग जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। इस समय पैट्रिक घर में तापमान हॉल का तापमान बहुत बढ़ गया है और गर्मी की एक किरण ने कई लोगों के शरीर को जल्दी से भर दिया है। यह मैग्मा है, शक्ति जो जी यांग ने जानबूझकर गहरे से लाई थी। भूमिगत, केवल व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति को महसूस करके क्या ये युद्ध कौशल पूरा किया जा सकता है? जहाँ तक इस शक्ति को पाने का सवाल है, ये कई लोगों की किस्मत पर निर्भर करता है। वास्तव में भले ही आप बस खड़े हों, जमीन पर भी आप इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी भूमिगत छिपे हुए हैं। अगले दिन चेन तियानजिंग ने उन लोगों को देखा जिन्होंने पहले से ही अपना सामान पैक कर लिया था और फिर से आह भरी। पिछली बार जो आदिवासी चले गए थे वे वापस नहीं आए हैं। फिर भी और इस बार उन्हें 3 और जनजातियों को भेजना होगा। यह अज्ञात है कि अंत में कितने जनजातियां सुरक्षित रूप से वापस लौट पाएंगी। हालांकि दिलचस्पी से भरे 3 लोगों को देखकर चेन तियानजिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी कहा, दोनों क्षेत्रों के बीच युद्ध बेहद खतरनाक है। वहां जाने के बाद आपको अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि आप आवेग में आकर कोई काम न करें। सीमा पर पहुंचकर अंकल तियान्यू या किंगहे से संपर्क करने का एक तरीका खोजें और सुरक्षा भेजें। उनके लिए पवित्र वृक्ष। कबीले के नेता, हम जानते हैं। चेन हानिक्सन ने ये सुनकर सिर हिलाया। इस टीम में एक कबीले की बहन के रूप में उसे इस यात्रा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कबीले के नेता,
ये युद्ध कौशल तीरंदाजी है, लेकिन हमारे पास धनुष और तीर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? चेन तियानजिंग ने ये सुना तो मुस्कुराया। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इसे तुम्हारे चाचा तियानमो ने स्वयं बनाया है। उसके बाद चेन तियानजिंग ने 3 और शक्तिशाली हमले किए। उसके हाथ में धनुष थे। धनुष भी धातु से बने थे। शीशम की लकड़ी। इस तरह की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है और काफी भारी होती है। धनुष की डोरियों के लिए वे हत्या करते समय बचे हुए टेंडन से बने थे। जानवरों से पहले कई किस्में एक में इकट्ठी हुई, जो काफी लोचदार है। धनुष और तीर शिकार के लिए परिवार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लंबे धनुषों से बेहतर हैं। जहां तक तीरों की बात है तो वे उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क से बने हैं। हालांकि परिवार के मौजूदा कौशल और सामग्रियों के साथ वे केवल उच्च गुणवत्ता वाले लोहे के बर्तन ही बना सकते हैं, धारदार हथियार नहीं। ये परिवार का वर्तमान भी है, कमी है, लेकिन मेरा मानना है कि वो समय ज्यादा दूर नहीं जब परिवार धारदार हथियार बना सकेगा। वर्तमान धनुष और बाण कई लोगों के लिए पर्याप्त होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक जनजाति के जन्मजात योद्धा योनगान शहर में इंतजार कर रहे हैं। आपको जल्दी से रवाना होना चाहिए। अंतिम निर्देश देने के बाद कई लोग भी परिवार के नीले भेड़िए पर सवार होकर चेन तियानजिंग और अन्य जनजातियों की नजरों से ओझल हो गए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।